हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती कक्षा 9वीं इस पाठ्य पुस्तक का पाठ अबू खाची बकरी, इसका स्वाध्याय। ओके, तो चलो देखते हैं अबू खाची बकरी इस पाठ का स्वाध्याय। तो बच्चों, स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, खालील चौकटी पूर्ण करा। ये जो चौकट दी है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये चौकट में हमें योग्य शब्द भरना है। तो चलो भरते हैं शब्द। और अबू खाचे गांव, अबू खा के गांव का नाम लिखना है अल्मोरा। अबू खाचे बकऱ्या बांधण्याचे ठिकाण सोपा, उत्तर है सोपा। अबू खा बकरीला खाऊ घालत त्या गवताची वैशिष्ट्ये, किस प्रकार का घास था? हिरवे हिरवे लुसलुशीत। बड़ी, अबू खाच्या नवीन बकरीचे नाव, अबू खा के नई बकरी का नाम था चांदनी। ओके, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, खालील आकृति पूर्ण करा। यानी ये जो आकृति दी है ये हमें भरना है, पूरी करना है। तो प्रश्न है, छोट्या बकरीसाठी अबू खाने केलेल्या सोयी, यानी कि छोटी बकरी के लिए अबू खान ने कौन कौन सी सुविधाएं की। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें ही इसका आंसर लिखेंगे 4 पॉइंट में, हम इसका आंसर अलग से भी लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम इसका आंसर। तो यह है इसका आंसर, उत्तर। आधीच्या बकऱ्या लांडग्याची शिकार झाल्यामुळे व त्यांनी जीव गमावल्यामुळे अबू खाने नवीन छोट्या सुंदर चांदणी या बकरीची काळजी घेण्यासाठी अनेक सोयी केल्या। चांदणीच्या मनात डोंगरात जाण्याचा विचार येऊ नये म्हणून अबू खा तिला खूप खाऊ पिऊ घालू लागला, तिच्यावर खूप जीव लावू लागला, तिला सतत तो सोबतच ठेवी, तिला घर तुरुंग वाटू नये व मनसोक्त चरता यावे, मनमोकळेपणाने हिंडता यावे म्हणून तिचा दोरही लांब ठेवला। कोणताही धोका नको म्हणून अबू खाने घराभोवती चांगले मजबूत बांबूचे कुंपण घातले। अशा प्रकारे चांदणीचे मन रमावे म्हणून अबू खाने तिच्यासाठी सुखसोयी तैयार किया। तो बच्चों, इसका हिंदी में अर्थ है कि पहले उसकी बकरियां जो है इस लांडगे ने यानी भेड़िया ने खा ली थी, उसकी शिकार बन गई थी पहली बकरियां और अपनी जान गंवा चुकी थी। तो अबू खान ने बकरी लेना छोड़ दिया था। अबू खान ने फिर नवीन छोट्या सुंदर चांदणी या बकरीची काळजी घेण्यासाठी, यानी उसने एक नई छोटी सी सुंदर सी बकरी खरीदी, उसका नाम चांदनी रखा और उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं की। चांदनी के मन में डोंगर यानी पर्वत पर जाने का विचार नहीं आना चाहिए, इसलिए अबू का उसको बहुत अच्छा खाना खिलाना पिलाना करने लगा और उस पर प्यार करने लगा और उसको वो हमेशा अपने साथ ही रखता था। उसको अपना घर जो है तुरुंग नहीं लगना चाहिए, जेल नहीं लगना चाहिए और मनसोक्त उसका मन जैसा चाहे वैसे उसको चरना चाहिए। इसलिए उसने, और उसको फ्रैंकली बिल्कुल घूमने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए उसने उसका डोर जो है वो भी लंबा रखा, क्योंकि वो उसके पास से दूर दूर तक घूम सके। और किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए, इसलिए अबू खान ने घर के चारों तरफ एक अच्छा बाम्बू का, बांस का क्या बनाया, फेंसिंग बनाया, यानी कि कंपाउंड बनाया। और इस प्रकार से चांदनी का मन बिल्कुल उसमें मगन रहना चाहिए, उसको बाहर की याद नहीं आनी चाहिए, जंगल की याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए अबू खान ने उसके लिए ये सारी सुविधाएं की। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरे का चांदनीचा स्वातंत्र्याचा आनंद। यानी चांदनी को जब स्वतंत्रता मिल गई, वो चली गई घर से, खिड़की से कूद के बाहर, तो कौन सा आनंद मिला, उसका उत्तर हमें यहाँ लिखना है। चलो देखते हैं उत्तर। उत्तर, चांदणीचा स्वातंत्र्याचा आनंद। पॉइंट नंबर 1, डोंगराची मुक्त हवा। नंबर 2, पर्वताची सुंदर शिखरे। नंबर 3, उड्या मारणे, नाचने, मनसोक्त हुंदड़ने। इसका हिंदी में अर्थ कि डोंगर जो है पर्वतों की जो मुक्त है, यानी बिल्कुल खुली खुली हवा है, उसका आनंद, और पर्वतों के जो शिखर है ऊंचे ऊंचे, उसका आनंद, यानी चोटी पर्वतों की, उसका आनंद लेना, और कूदना, नाचना, मनसोक्त यानी मन जैसा चाहे वैसी उस प्रकार से खेलना। तो ये है चांदनी के स्वातंत्र्य का आनंद, इसका उत्तर।
प्रश्न तीसरा है कारणे लिहा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कारण लिखना है। उसका अ है अबू खाच्या गोष्टीत चांदनीचे मन रमेना कारण, यानी कि अबू खा की बातों में चांदनी का मन नहीं रमता था, उसको नहीं अच्छा लगता था। कारण क्या है, देखते हैं उत्तर। उत्तर है अबू खाच्या गोष्टीत चांदनीचे मन रमेना कारण तिला डोंगराची ओढ लागली होती। अबू खा की बातों में चांदनी का मन नहीं रमता था, कारण क्या है कि उसको पर्वतों की क्या लगी थी, आस लगी थी, आसक्ति लगी थी। आ चांदनीने अबू खाला 2 शिंगे दाखवली कारण, चांदनीने अबू खा को 2 शिंग दिखाए क्योंकि। उत्तर है चांदनीने अबू खाला 2 शिंगे दाखवली कारण या शिंगांनी मी लांडग्यांचा मुकाबला करीन असे तिला सांगायचे होते। हिंदी में अर्थ, चांदनी ने अबू खा को 2 शिंग दिखाए क्योंकि इस शिंगों से मैं भेड़िए का मुकाबला करूंगी, उसके साथ संघर्ष लड़ूंगी, लड़ाई लड़ूंगी, ऐसे उसको बताना था अबू खा को। ई चांदनी खिडकीतून उडी घेऊन पळाली कारण, चांदनी खिडकी से कूदकर भाग गई क्योंकि। चांदनी खिडकीतून उडी घेऊन पळाली कारण तिला डोंगराच्या मुक्त हवेत जायचे होते। हिंदी में अर्थ, चांदनी खिड़की से कूदी लगा के भाग गई कारण कि उसको खुली हवा में, पर्वतों की खुली हवा में जाना था, इसलिए। प्रश्न नंबर 4 है उत्तरे लिहा, यानी उत्तर लिखो। अ बकऱ्या म्हणजे जणू त्यांची खालिस्तान, तो बकऱ्या यानी उसकी क्या थी, अपत्य, अपत्य यानी संतान। आ नंबर है डोंगराने चांदनीचे केलेले स्वागत, यानी डोंगर पर्वत ने चांदनी के का किया हुआ स्वागत, तो उसका उत्तर है दोन्ही हात पसरून, दोनों हाथ फैला के स्वागत किया। ई नंबर तिचा त्वेष व धैर्य पाहता ती भासली, यानी चांदनी का जो त्वेष और उत्साह और धैर्य देखते हुए वो लग रही थी, कैसे लग रही थी, वागिन जैसी, तो उत्तर है इसका वागिन। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 स्वमत, चांदनी आणि लांडगा यांच्यातील लढतीचे तुमच्या शब्दात वर्णन करा। प्रश्न नंबर 5 स्वमत, यानी अपना मत लिखना है। चांदनी और भेड़िया, इनका जो संघर्ष हुआ उनका वर्णन अपने शब्द में करना है, तो देखते हैं उत्तर। वरवर पाहता चांदणीचा पराभव झाला, झुंजीत चांदणी मरण पावली, परंतु चांदणीचा स्वातंत्र्याचा ध्यास आणि त्यासाठी तिने केलेले बलिदान हे जास्त मूल्यवान आहे। ती भेकड नव्हती, शूर होती। ऊपर ऊपर से देखेंगे, इसका हिंदी में अर्थ भी देखते हैं साथ साथ, कि ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि चांदनी पराभूत हो गई, उसका पराजय हो गया, लेकिन और झुंझ में, इस संघर्ष में चांदनी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। लेकिन चांदनी को जो स्वातंत्र्य का ध्यास लगा था और जो आसक्ति लगी थी और उसके लिए उसने जो अपने प्राणों का बलिदान किया, प्राण न्यौछावर कर दिए, तो उसका मोल क्या है, और अधिक है। और उससे क्या प्रतीत होता है कि वो डरपोक नहीं थी, भेकड़ यानी डरपोक नहीं थी, शूर यानी वीर थी, तिच्यातही शक्ति होती, ती सर्वस्व पणाला लावून झुंजली। चांदनी में भी बहुत सारी शक्ति थी और बल था, और उसके शक्ति के आधार पर अपना सर्वस्व, सब कुछ उसने दाव पे लगाया और झुंज दी है भेड़िए के साथ। लांडगा क्रूर होता, उलट चांदनीचे मन थोर तत्वांनी भारलेले होते। लांडगा कैसा था, क्रूर था, वो तो जंगली जानवर है, लेकिन चांदनी का मन कैसा था, कोमल था और थोर तत्व यानी महान तत्व से भरा हुआ था, कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, महान तत्व थे उसके पास। उसके पास कोई शिकार करना है या किसी के साथ लढना है, ये उसके मन में नहीं था। स्वातंत्र्याचे मोल तिला समजले होते और स्वतंत्रता का मोल क्या होता है वो उसको समझ में आया था, व त्यासाठी ती प्राणपणाने लढली और उसके लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तिचा देह जरी संपला तरी तिच्या मूल्यांचा पराभव झाला नहीं, उसका देह खत्म हो गया, यानी उसका शरीर से वो मर गई, लेकिन उसके जो मूल्य थे कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, उसका कभी भी पराभव नहीं हुआ। म्हणून लांडगा व चांदणी यांच्या झुंजीत खऱ्या अर्थाने चांदणी जिंकली असे म्हणावे लागेल। इसीलिए लांडगा यानी भेड़िया और चांदनी यानी बकरी, इनकी लड़त में, इनका संघर्ष में आखिर चांदनी की जीत हो गई, चांदनी जीत गई, ऐसे ही हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार का इनका जो संघर्ष है उसका वर्णन है। तो ये इस पाठ में ये 5 प्रश्न हमने देख लिए हैं।
तो बच्चों, अबू खां की बकरी इस पाठ का स्वाध्याय हमने देख लिया। आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन टैप दबाएंगे। थैंक यू।